नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं। फाइनली बिहार बीएड का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका लास्ट डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है फॉर्म भरने में, सभी जानकारी को इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप अपने मोबाइल से फॉर्म को कैसे भरेंगे, सभी जानकारी को इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। बिहार बीएड का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में टाइप करना है lnmu.ac.in और सर्च करना है। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहीं पे आपको सीईटी बीएड 2025 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहीं पे आपको फॉर्म फिलिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले इम्पोर्टेंट डेट को समझ लेते हैं और कितना फ़ी लगने वाला है, आपको सभी जानकारी को समझ लेते हैं। जिसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस को देखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो लेट फाइन के साथ आप 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो गया फॉर्म फिलअप करने में तो आप एडिटिंग 3 मई से 6 मई तक कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड 18 मई को आएगा और एग्जामिनेशन डेट 24 मई को यहाँ पे रखा गया है। अब फ़ी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया है। वही यदि कोई दिव्यांग है, बीसी है, ईबीसी है, महिला है या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं तो उनको 750 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे। वही SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखे गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सभी शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जाएंगे और जमा किए गए शुल्क को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। अब चलिए फॉर्म कैसे भरना है इस प्रोसेस को समझते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको उसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम एंटर करेंगे और लास्ट नेम एंटर करेंगे। मान लीजिए कि आपका नाम दीपेंद्र कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में आप दीपेंद्र लिखेंगे, मिडिल नेम में आप कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में आप सिंह लिखेंगे। वही यदि मान लीजिए कि आपका नाम दीपेंद्र कुमार है तो फर्स्ट नेम में आप दीपेंद्र लिखेंगे, लास्ट में आप कुमार लिखेंगे। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से। जिसके बाद आप जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करेंगे और सेंड OTP टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। अब पासवर्ड आपका जो है 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर को रखना है आपको। मान लीजिए कि आपका नाम श्याम है तो श्याम @1234 ऐसे करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यदि यहाँ पे सब कुछ सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यदि कुछ भी गलत है तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में यहाँ पे सब कुछ सही है तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। जिसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको बैक टू होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और साइन इन पे क्लिक करना है। लॉगिन आईडी में आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड जो आपने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक बीएड का है और शिक्षा शास्त्री से आप करना चाहते हैं तो शिक्षा शास्त्री पे क्लिक करेंगे। यदि बीएड करना चाहते हैं तो बीएड पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। 2 वर्षीय बीएड में प्रवेश के लिए आपको यहाँ पे टिक करके ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करना है।
जिसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया था वो जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी में अपना नाम को एंटर कर देना है। जिसके बाद आप अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे। यदि बिहार से हैं तो बिहार चूज करेंगे, अदर स्टेट से हैं तो अदर पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे। आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। यदि आप जनरल से आते हैं तो अनरिजर्व पे क्लिक करेंगे, एससी हैं तो एससी, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस, एसटी हैं तो एसटी, ईबीसी हैं या बीसी हैं, आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। बीसी और ईबीसी जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रीमिलियर से आते हैं या नॉन क्रीमिलियर से आते हैं। क्रीमिलियर से वो आते हैं जिनका इनकम 8 लाख से अधिक है, और नॉन क्रीमिलियर में वो आते हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है सालाना, तो आप यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर को सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे यहाँ पे आपके दिव्यांगता के बारे में पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि दिव्यांग हैं किसी प्रकार के तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल नो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछे जाएंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। जिसके बाद आपसे माइनॉरिटी के बारे में पूछा जाएगा। यदि आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे आप अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। यदि आप माइनॉरिटी से नहीं आते हैं तो यहाँ पे सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, या फिर वोटर आईडी कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंटर कर देंगे। जिसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, जैसे कि हाउस बिल्डिंग में आप अपना वार्ड नंबर डाल दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे विलेज पूछा जा रहा है, विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट डाल दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑलरेडी बिहार सेलेक्ट रहेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर कर लेना है। जिसके बाद आप यहाँ पे अपना पिन कोड को एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन लिख देंगे, कहाँ आपका थाना है। जिसके बाद आप यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। और यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। जो ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया है सेम कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे एंटर करेंगे। जिसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपसे यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। इसी तरह से आप सिग्नेचर को भी चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। आपका फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड में 100 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको अब एजुकेशनल डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप 10th का जानकारी यहाँ पे देंगे। आप अपना बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने 10th किस बोर्ड से पढ़ाई किया था, जो भी बोर्ड से आपने 10th पास किया था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद आप यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। आप किस स्कूल से 10th का पढ़ाई किए थे, आपका कितना मार्क्स मिला था, आप 10 मार्क यहाँ पे एंटर करेंगे। यानी टोटल एग्ज़ाम कितने का हुआ था वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। मान लीजिए कि बिहार बोर्ड में 500 का एग्ज़ाम होता है तो 500 यहाँ पे लिख देंगे। जिसके बाद आपने कितना यहाँ पे ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था, वो यहाँ लिख देंगे। तो परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे इंटर का भी जानकारी को लिखेंगे। यहाँ पे बोर्ड सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर को बता देंगे, कब आपने पास किया था इंटर। जिसके बाद यहाँ पे आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया है, कितना मार्क्स आपको आया है और कितने में से आया है, वो यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से परसेंटेज आता है। इसी तरह से आप अपना ग्रेजुएशन का भी जानकारी देंगे। ग्रेजुएशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने BA किया था, BSc किया था, BCom किया था, BE BTech जो भी आपने किया था यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इसमें से कोई नहीं है तो आप अदर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अदर पे क्लिक करके जो कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से आप यहाँ पे
यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन क्लियर किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे पासिंग ईयर बता देंगे, आपने कब ग्रेजुएशन पास किया है, और यहाँ पे उस कॉलेज का नाम एंटर कर देंगे और कितना मार्क्स आपको आया था और कितने में से आया था वो यहाँ पे एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से यदि आपने पीजी किया है तो पीजी का भी जानकारी यहाँ पे एंटर कर देंगे। सभी जानकारी को एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका 200 KB से कम होना चाहिए और 100 DPI होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी मार्कशीट अपलोड करना है, जिसके लिए आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और मैट्रिक का मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से आप हायर सेकेंडरी यानी कि इंटर का आप यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करेंगे, जिसके बाद ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पे एंटर करना है और आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे एंटर करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। यहाँ पे 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। फर्स्ट प्रीफरेंस आपको कहाँ रखना है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रीफरेंस आपको कहाँ रखना है वो आप चूज करेंगे और तीसरा प्रीफरेंस यहीं से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप 3 प्रीफरेंस को यहाँ पे दे सकते हैं। जिसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे। सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। यदि कुछ भी गलत है तो आप गो बैक पे क्लिक करके इसे सुधार कर लेंगे। मेरे केस में यहाँ पे सब कुछ सही है तो कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे और प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी अपने पास रख लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स बिहार बीएड का फॉर्म फिलअप करने का फुल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी भी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।